गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कल हमने पढ़ा था कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके लेखक थे रघुवीर सहाय। पहला काव्यांश कल हमने उसका पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे काव्यांश नंबर 2, नेक्स्ट स्टैंजर। देखिए उसमें क्या है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो क्या है यहाँ पर, कवि ने बहुत ही मार्मिक जो समाज की संवेदनहीनता है उस पर तीखा कटाक्ष किया है। अपने कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मीडिया कर्मी विकलांगों की दयनीयता को अत्यंत क्रूरता से उभारते हैं। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनके दर्द को इस तरह झकझोर दिया जाता है कि उनकी बेबस आंखों से जो होता है वो दर्द जो होता है वो बहने लगता है। तो इससे क्या है, मीडिया कर्मी के कार्यक्रम की सफलता का ये द्योतक है कि कभी वहाँ पर जो दुखी व्यक्ति है वो रो रहा है उनके क्वेश्चनों से। ये उनकी सफलता है, यह उनके कार्यक्रम का सफल प्रयोजन हो जाता है। लेकिन उसके दुख जो हैं वह और भी बढ़ जाते हैं। देखिए क्या है, दूरदर्शन के प्रस्तुतकर्ता की भावभंगिमा युक्त जो प्रस्तुति का चित्रण करते हुए यहाँ पर कवि ने कहा है कि उस अपाहिज व्यक्ति से बार बार जोर देकर अमानवीय ढंग से केवल अपने कार्यक्रम की प्रसिद्धि और व्यावसायिक सफलता को प्रमुखता देने हेतु यह प्रश्न पूछते हैं। कवि कहता है कि सोचिए, सोचकर बताइए कि अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। वास्तव में यहाँ कवि के कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करने की कोशिश की है, जो किसी दुखी और लाचार तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से इस प्रश्न को पूछने में निहित है। वह इस दुख को भोगकर कैसा महसूस करता है, जैसे प्रश्न अमानवीयता की हद पार करने जैसा है। वस्तुतः जो दुखी है वह तो स्वयं ही इतना आहत होता है कि उसका कुछ न बोल पाना स्वाभाविक है। लेकिन इतना ही नहीं, व्यावसायिक सफलता के लिए आतुर कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता संवेदनशीलता को ताक पर रखकर स्वयं अपंगता को दिखाने वाले इशारे करके अपाहिज व्यक्ति को किसी भी तरह यह कहने के लिए मजबूर करता है कि वह दुखी है, क्योंकि उसका अंतिम और एकमात्र उद्देश्य अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा एवं दया की भावना को कुरेद कर उसका व्यावसायिक लाभ उठाना और कार्यक्रम को सफल बनाना है। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला उसके अपाहिजपन को नाटकीय और हास्यास्पद बना देता है। उसके बाद वह दर्शकों को खुद अपने इशारों द्वारा यह बताना चाहता है कि दुख या अक्षमता से ग्रस्त होने पर व्यक्ति की स्थिति कैसी हो सकती है। वह अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का एहसास कराकर उसे बोलने और रोने पर मजबूर करते हुए कहता है कि अपंगता को दर्शाने और बताने का यह बेहतर मौका है जो नहीं रोने पर अपाहिज व्यक्ति के हाथ से निकल जाएगा। वस्तुतः यहाँ प्रश्नकर्ता का केवल एक उद्देश्य होता है, किसी भी प्रकार से कार्यक्रम को दर्शकों की नज़रों में सफल एवं प्रभावी बनाना। अब देखिए तीसरे स्ट्रेंजर की ओर मैं आपको ले चलती हूँ। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, यानी कि दर्शक और वह अपाहिज व्यक्ति। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। यानी कि थोड़ी कसर क्या रह गई, जो कि दूरदर्शन के प्रश्नकर्ता
उस अपाहिज व्यक्ति को रुला नहीं पाए, वह उसको थोड़ा सा कसर मान रहे हैं। अब देखिए, कवि यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि टीवी कैमरे के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता या दुर्बलता से संभवतः परेशान नहीं हो, उसके मन में कमजोरी का एहसास नहीं हो, तो भी कार्यक्रम पेश करने वाले जबरन उसे उसकी याद दिलाएंगे, क्योंकि जब वह रोएगा, दुखी होगा, तभी इसे प्रस्तुतिकरण और कार्यक्रम दोनों की सफलता माना जाएगा। वास्तव में सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम तभी सफल माना जा सकता है जब वह अपनी प्रस्तुति से लोगों की करुणा एवं सहानुभूति की भावना को जागृत कर दे। यह एक त्रासदीपूर्ण विडंबना है। तो कवि दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और प्रतिमाएं दिखाते हुए मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। कवि आगे कहता है कि कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति के होठों की कसमसाहट अर्थात पीड़ा को कह पाने और न कह पाने के बीच उसके चेहरे पर उभरा असमंजस, दुख, बेचैनी को दर्शकों को दिखाने की बात करते हुए दर्शकों से उसे ही अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से उत्पन्न वास्तविक पीड़ा मानने के लिए कहता है। उसकी दृष्टि में कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों की ही मनोदशा या मन स्थिति एक जैसी हो जाएगी। अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता के गहरे दुख के कारण प्रस्तुतकर्ता के निर्देश पर रो नहीं पाता, तो वह उसे पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास कराता है। जैसे पीड़ा को निर्धारित सीमित समय में व्यक्त कर देना उसके लिए अत्यंत जरूरी है। कवि के अनुसार टेलीविज़न पर वक्त की कीमत के बारे में बताकर और अपाहिज की पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देने के पीछे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही उद्देश्य है, कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता। पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था और संवेदना से उनका कुछ लेना देना नहीं होता। इस तरह सारे सामाजिक नारे और कार्यक्रम व्यावसायिक प्रचार प्रसार में तब्दील कर दिए जाते हैं। एक संवेदनशील समाज के लिए अत्यंत खतरनाक और भयावह स्थिति है, क्योंकि इसे अमानवीय एवं त्रासद स्थितियां पैदा होती हैं जो सभ्य समाज एवं संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए समान रूप से कष्टदायी हैं। तो इस चैप्टर से आपको समझ में आ गया होगा कि जो समस्त हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, हमारे कार्यक्रम हैं, टेलीविज़न कार्यक्रम, अधिकतर न्यूज़ चैनल्स ही, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और हमें अपने पूर्ण मनोयोग से विचार करके उन्हीं खबरों को, उन्हीं चीज़ों को हमने सत्यता की कसौटी पर हमने खुद ही परखना है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका भी हमने स्वयं ही अपने विवेक से निर्णय लेना है कि कौन सी खबर या कौन सा दृश्य या क्या जो वहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है उसको हमने किस तरह से देखना है और किस नज़रिए से देखना है और किस वे में हमने उसको समझना है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।